ऑल राइट, आज हमारे साथ है मयंक मयंक झा। और ये हमारे कलीग रहे हैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन जेडएस एसोसिएट्स में, तो वहाँ से हमारी अच्छी खासी दोस्ती है और हमने साथ में प्रोजेक्ट्स पे भी कुछ कुछ काम करी हैं, तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन आज इनसे ही हम जानेंगे कि इनकी जो जर्नी है, पहले ये थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड जाना चाहते थे, फिर ये डेटा इंजीनियरिंग साइड कैसे आ गए और अभी इनको क्या लगता है कि आगे डेटा इंजीनियरिंग में स्टे करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को, अगर आप एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर हो, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलने वाली है। तो हम बुलाना चाहेंगे मयंक को। तो वेलकम वेलकम मयंक, वेलकम टू द चैनल। और सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में नहीं पता है। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने स्कूलिंग या कॉलेज कहाँ से की, देन आप कैसे डेटा इंजीनियरिंग साइड में मूव हो गए। तो इसके बारे में पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। सर हाय मनीष। बहुत लंबा टाइम हो गया हमें मिले हुए, बट आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और जैसा कि आपने कहा, काफी लंबे टाइम हमने जीएस में भी काम किया। और मैं शुरू करता हूँ अपने बारे में बताने से। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक और मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहीं से मैंने अपना बीटेक पूरा किया। आई डिड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। And उसके बाद I mean I went on to join ZS, and currently I'm working at Electronic Arts as data engineer too. अगर डिटेल में जानना है कि मैंने अपना कंप्यूटर साइंस का करियर कैसे शुरू किया, तो मैं बता दूं आपके व्यूअर्स के लिए कि मेरे पास कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ना ट्वेल्थ में था, ना मैंने कोई कोडिंग इससे पहले की थी। जब मैं बीटेक में आया, मैंने तभी से अपनी कोडिंग जो है शुरू की। एंड जब मतलब स्टार्टिंग में हम आते हैं, तो नॉन कोडर्स लाइक मी, अगर हम कोई लैंग्वेज पिक करना चाहें या वो चीजें सीखना चाहें, तो आई स्टार्टेड विद C++। बट मुझे थोड़ी मुश्किल लगती थी, क्योंकि इससे हम्म। पहले कुछ किया नहीं था। और वो प्रोग्रामिंग जो थी वो मतलब ठीक है, इनपुट डालो आउटपुट आ रहा है, कुछ एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसमें, कुछ चल रहा है, ठीक है। बट आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन वेब डेवलपमेंट। तो थोड़ा HTML CSS के वेब पेजेस कभी बनाए होंगे बचपन में, तो देखा था कि अच्छा सामने रिजल्ट आ रहा है, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड देन आई स्टार्टेड ऑन माय जर्नी विद वेब डेवलपमेंट एंड इन द कॉलेज itself. I think second year तक आते आते I was quite familiar with HTML, CSS, Bootstrap, थोड़े बहुत टेम्पलेट उस टाइम एडिट कर देता था। So I was quite happy with that result. And summer vacations जो पड़ी first year की, and then I started on learning like जो backend Node.js, JavaScript का backend का पूरा framework. So incidentally, my one of the friends at college, his name is also Mayank, and we started on learning together and created a portal called Final Prep, जिसमें notes वगैरह हम upload करके बच्चों को दे सकें। तो वो एक project हमने बनाया था कि हम कर सकें ऐसे, थोड़ा वेब डेवलपमेंट करके, थोड़ा मतलब फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत शुरू की कि अच्छा कोई इंटर्न विंटर्न दे दो यार, कि हाँ ठीक है, थोड़ा साइड इनकम भी हो जाए, हमारा काम भी चलता है और दूसरों का भी काम चलता है। तो पॉकेट हम्म। मनी इससे थोड़ा शुरू किया। तो वेब डेवलपमेंट तो ठीक ठाक आ गई थी उस टाइम तक। थर्ड ईयर onwards I started my I found my interest in data science, right? तो कॉलेज में उस टाइम कुछ मतलब लोग आते हैं जो मशीन लर्निंग या इन सब के बारे में बात करते हैं, तो सुना था कॉलेज में कि डेटा साइंस बहुत चल रहा है। आई ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग कि क्या है, राइट। तो उसी बीच में आई डिड सम कोर्सेज ऑन coursera एंड Udemy, समथिंग लाइक दैट। कुछ डीप नॉलेज नहीं थी, बट थोड़ा बहुत डेटा मैनिपुलेशन पाइथन के थ्रू, ग्राफ्स ग्राफ्स प्लॉट करना, थोड़े मॉडल्स ये वो हम्म। देखना शुरू किया। एंड इसी बीच में कुछ इंटर्नशिप्स भी मैंने डेटा में की, which was around data analytics. One of the prominent names is आम आदमी पार्टी। उनके साथ भी मैंने डेटा एनालिटिक्स में इंटर्नशिप किया है। सो बात करी तुमने कि बहुत सारी इंटर्नशिप करे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था इंटर्नशिप करना। सबसे पहले कि जो कॉलेज था वो टायर 2, टायर 3, टायर 1 किस में आता है ये? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये। ओके,
श्योर। आई मीन, जब मैं गुरु गोविंद सिंह इंफर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो हम्म। आईपीयू कॉलेज हम बोलते हैं, आईपीयू हम्म। वेरी कॉमनली। तो इसमें काफी सारे कॉलेज, ठीक है, तो इट्स नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मेरे कॉलेज में इट्स अ टीयर 3 कॉलेज। ओके। एंड अगेन, मतलब ऐसा नहीं होता था कि कॉलेज में खुद ही इंटर्नशिप आ रही है, यू वुड हैव टू फाइंड योर इंटर्नशिप्स बाय सेल्फ। तो हम्म। ये जो बच्चे हैं वो खुद थोड़ा ढूंढ के या वैसे करके इंटर्नशिप। ओके। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो टायर 3 का एक्सक्यूज़ देते हैं कि टायर 3 होने की वजह से हमारे कंपनी कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही है, हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है। तो वो उनके लिए तुम एक एग्जाम्पल होगे कि टायर 3 से कैसे स्टार्ट किया अपने जर्नी को, अपने स्किल के ऊपर काम किया, वेब डेवलपमेंट सीखा हियर एंड देयर, फिर एमएल सीखा, फिर कुछ और सीखा और लैंडेड अप इनटू डेटा इंजीनियरिंग किसी तरीके से। वो भी आई थिंक तुमने चूज नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्ट वैसे मिल गई, राइट? ठीक है। सो मुझे ये जानना है क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते रहता है कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, तो आई थिंक कि यू विल बी द राइट गाइड टू गाइड अस कि कैसे इंटर्नशिप अप्लाई करने, एंड स्पेशली व्हेन समवन इज़ फ्रॉम नॉट टू नोन कॉलेज लाइक टायर 1 और टायर 2। तो कैसे अप्लाई करना चाहिए इंटर्नशिप के लिए, व्हाट ऑल वेबसाइट्स डू वी हैव, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन जितनी भी जो लोगों को हेल्प कर सके वो सब हम आपसे चाहेंगे कि शेयर करो। आई थिंक इंटर्नशिप पाने का कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है। हम्म। जो मतलब जब मैं ढूंढ रहा था तब भी मुझे नहीं पता था। अभी क्योंकि अब पता चल गया है कि हाँ ठीक है, ऐसे यहाँ हिट करो तो चलता है, काम नहीं चलता है। तो आई स्टार्ट विद कि मैंने पहली इंटर्नशिप कैसे ढूंढी, एंड देन इवॉल्विंग अराउंड कि बाकी इयर्स के जो लेटर सीनियर बच्चे हैं कॉलेज में, राइट, थर्ड हम्म। फोर्थ ईयर, वो कैसे डील करें इसको। और आई थिंक इस पार्ट में ही ब्रेकअप होके आई थिंक स्ट्रैटेजी अगर बन सकती है तो आई थिंक ड्राइव करने की कोशिश करते हैं इसमें। हाँ हाँ। तो जब मैं शुरू कर रहा था वेब डेवलपमेंट, तो मैंने कुछ नहीं, बस कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स बनाई, ठीक है। सेकेंड थिंग वाज कि लकीली आई हैड सम फोर्थ ईयर सीनियर्स जिनके कुछ वो अपना कुछ स्टार्टअप सा शुरू कर रहे थे। हम्म। Although it wasn't too huge, but वो क्या करते हैं, वेबसाइट्स भी बनाते थे दूसरों के लिए। एंड इट इज काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, मतलब वो हम्म। किसी से प्रोजेक्ट लेते थे, वो हमको प्रोजेक्ट दे देते थे। तो अच्छा। वी ऑल्सो गेट सम चांस, हमको सीखने को भी मिल रहा है, हम बना रहे हैं, अच्छा ठीक है, उनकी गई है। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट। एंड जब हमारा सेकेंड ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर, राइट, सेकेंड सेमेस्टर में जनवरी के आसपास आई फाउंड समवन हु हेल्प मी आउट विद दिस। तो वो प्रोजेक्ट से शुरू किया, राइट। एंड द ओनली कंडीशन वाज कि आप थोड़े से पैसे दे देना एंड गिव मी अ सर्टिफिकेट दैट सेज कि आई डिड एन इंटर्नशिप, राइट। एंड ही वाज गुड विद इट, राइट। सो अच्छा। दैट्स हाउ आई स्टार्ट। ओके। तो ये पहली चीज होगी। अब क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी हो सकता है, हो या नहीं हो, राइट। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को मे बी ज्यादातर लोग भाव नहीं देते, क्योंकि दे कंसिडर कि ठीक है, अब सीख तो लो पहले, या हम्म। ठीक है थर्ड ईयर कुछ में करके आना तो या आओ फोर्थ ईयर पहले। में आना। हाँ, हाँ कुछ करके आओ, सीख के आओ थोड़ा सा। हाँ, करेक्ट। तो आई थिंक the good thing about this is the first second year में you could explore a lot of different things, and I also found one interest in the open source community, which is also quite active, right? हम्म। तो ओपन सोर्स में आपसे आपकी कोई एज नहीं पूछता, चाहे आप कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हो या आप अभी 9 साल के बच्चे हो जिसने अभी कोड सीखना शुरू किया है। इफ यू नो, यू कैन गो एंड सी watch organizations, and there are certain organizations, right, जो ओपन सोर्स में है, वो काफी अपनी चीजें कोड काफी प्रमोट करते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पॉस एशिया, राइट, पोला, राइट, बहुत सारी हैं और भी। हम्म। बट मेन आइडिया ये है कि आप ओपन सोर्स में जाके थोड़ा बहुत कोड देखना शुरू कीजिए कि बाहर दुनिया में कैसा कोड चल रहा है, राइट। अगर आपको थोड़ी चीजें समझ आती हैं तो एक स्टेप और आगे लीजिए। एक चीज होती है विच इज कॉल्ड गूगल समर ऑफ कोड,
राइट। GSOC। कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ कुछ नहीं सुना होगा। जी करेक्ट। सॉक हाँ। लड़कियों के लिए और अच्छी है, क्योंकि उसमें गर्ल स्क्रिप्ट समर कोड आता है, रूबी रेल समर कोड आता है। हमारे टाइम पे ऐसे काफी सारे इवेंट्स चलते रहते थे, अब तो और भी हैं, मतलब ओपन सोर्स में हेक्टोबर फेस्ट होता है, राइट। तो हम्म। इसमें आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन शुरू कीजिए, राइट, उनके ऑर्गेनाइजेशंस का प्रपोजल बनना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों से बात कीजिए कॉलेज में जो इन या तो कॉम्पिटिशन में पार्ट ले चुके हैं, या आपके कॉलेज में नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रीच आउट वाया लिंक्डइन, या कि कैसे किया उन्होंने, कैसे कैसे अप्रोच किया। अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है और आप कोड समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ राइट स्टेप टू गो। आई थिंक फॉर सेकेंड थर्ड ईयर तक ये मामला ठीक है, राइट। अगर हम थर्ड से फोर्थ ईयर में जाएं तो उनको थोड़ी अच्छी इंटर्नशिप चाहिए, उनको चाहिए कि थोड़ा एक्सपोजर मिले, अच्छे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम मिले, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कंपनी में या तो प्रोडक्शन पे जा रहा हो या एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आई थिंक हमारे टाइम पे आई यूज टू गो टू अ फ्यू वेबसाइट लाइक एंजलिस्ट, अब शायद नाम चेंज होके वेल फाउंड हो गया। LinkedIn was one of the major things. I think Internshala उस time पे I got a few of the internships via Internshala. Not sure how effective this is right now, but उसमें भी मतलब जैसे इंटर्नशिप खुलती है उसमें हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं, तो इट्स नॉट अ श्योरिटी कि आपको आएगा ही जॉब। बट एंजलिस पे क्या था, यू नो कि ये स्टार्टअप है या ये ऐसी चीजें हैं जिनमें चीजें या जॉब्स खुली हैं, तो इधर यू अप्रोच और इधर यू अप्लाई। हम्म। कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो श्योरिटी नहीं बोल सकता मैं कि 100% आपको रिप्लाई आएगा किसी चीज पे। अगर आप 100 एप्लीकेशन भेजोगे तो आपको 10 पे कम से कम या तो रिजेक्शन मेल भेजेंगे या वो भी नहीं भेजेंगे, और 2-3 पे हो सकता है रिप्लाई आ जाए। अब हम्म, आते हैं कि मान लो अगर हमें ईए में जाना है, राइट, कि यू आर इन ईए, तो अगर ईए में जाना है तो इसका इंटरव्यू प्रोसीजर कैसा होता है, कितना टफ होता है, एंड किस टाइप की एक्सपेक्टेशन होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू? राइट। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में आई थिंक काफी पुरानी कंपनी है, राइट। इट्स बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। अगर काफी लोगों को नहीं पता होता कि ये का सिर्फ एक ही कैंपस है, दैट इज ऑन इन हैदराबाद राइट नाउ, ठीक है। हम्म। एंड गुड थिंग अबाउट ये इज राइट नाउ कि अभी हमारा नया ऑफिस खुलने वाला है, तो यू विल बी सीइंग लाइक अ लॉट न्यू ओपनिंग्स इन द फ्यूचर। So that's like a brownie point. You can start watching the career page, right? And I think start from कि ये कैसे join किया मैंने, and हम्म। then I'll proceed on to कि आप कैसे कर सकते हैं and how people would do it. तो मेरे लिए when I was trying to switch from GS, मैंने काफी सारी कंपनीज में अप्लाई किया था, एंड दैट्स हाउ आई थिंक वन गुड थिंग अबाउट ये इज यहाँ के एचआर बहुत एक्टिव, राइट। सो जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट द लिंक्डइन पेज, देखो कि कौन से रिक्रूटर्स जो है वो हायर कर रहे हैं, राइट। सो यू फाइंड अ कपल ऑफ नेम्स, राइट। इट्स नॉट अ लॉट ऑफ एचआर्स, बट दे आर गुड एचआर्स एंड दे आर क्वाइट फ्रेंडली एज वेल टॉक, राइट। तो अगर अप्रोच ओके। करोगे तो रिप्लाई आ सकता है अच्छे से, ठीक तो है। यू कैन ट्राई दैट दैट फेज, राइट। मैंने एज सच किसी एचआर को रीच आउट नहीं किया था, देयर वाज एन ओपनिंग, मैं डायरेक्टली अप्लाई, राइट, सिंस माय अवेलेबिलिटी वाज काइंड ऑफ इमीडिएट, आई वाज ऑलरेडी ऑन नोटिस पीरियड। हम्म। I think that also spiked off, and obviously your I think experience and the job profile, right, on which you apply. अगर वो मैच हो रहा है, आपके रिज्यूमे में वो राइट कीवर्ड्स हैं जो हिट करते हैं रिक्रूटर्स को, तो आई थिंक दैट्स द ओनली मैजिक दैट ब्रिंग्स यू अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर कि हाँ ठीक है, आपको कॉल आया, यू कैन गेट स्टार्टेड विद द असेसमेंट, ओके। राइट। टॉकिंग अबाउट आई थिंक मेरा फेज जैसे मैंने इंटरव्यूज में दिया, आई थिंक द इंटरव्यू इज आई थिंक let's say average, right? Not much difficult. हम्म। But I can only say for me, there might be other roles which could be challenging, and I think the skill set also changes, right? With the job and everything else.
उस पर भी डिपेंड करता है, राइट? तो आई स्विच एट द टाइम व्हेन आई हैड लाइक 1.5 to 2 years of experience, two years at most, right? 2 years of experience, and उस टाइम आई थिंक एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होती उतनी करेक्ट। डेटा इंजीनियरिंग वाले लोगों से। ये आपको बेसिक आर्किटेक्चर उसकी समझ है, बिग डेटा की समझ है, चीजों की समझ है, आप कोडिंग ठीक से कर पाते हैं। आई थिंक that's the only requirement. इंटरव्यूज में there was an assessment which was taken, तो assessment के बाद आगे चलते हैं। Then the first round was kind of a technical screening with like a data architect, so he's on my team right now. तो उनके साथ एक पाइथन का क्वेश्चन था, आई थिंक लीड कोड इजी मीडियम, जिसमें सॉर्टेड अरेज मर्ज करनी होती है। तो मर्ज सॉर्टेड वो एक अरे था। वाला लीड कोड का क्वेश्चन, हाँ। um, एक ये था, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई कांट टेल बिकॉज आई साइंड एन एनडीए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, हम्म। बट आई थिंक द ओवरऑल आइडिया इज कि आप बिग डेटा पे कैसे कंफर्टेबल हैं, आप एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बिग डेटा प्रॉब्लम कैसे। नॉर्मल अगर मैं मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना बताऊं, एग्जांपल ही ले लूं कि एक स्मॉल फाइल इशू या फिर लार्ज फाइल इशू या एक स्पार्क हम्म। इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस से शुरुआत होती है। देन दे आस्क यू अबाउट योर प्रोजेक्ट्स की कैसे उसमें डीप डाइव कैसे हो सकती है, या एक चीज को पकड़ लेंगे कि अच्छा ठीक है ये क्यों किया। तो हम्म। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर फिर डीप डीप जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि आप कितना डीप जा सकते हो, राइट? एंड जितना आप जा सकते हो उतनी अच्छी बात है। जहां आप नहीं जा सकते, प्लीज डोंट लाई। आई रिकमेंड कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, जितना आता है यू यू से इट आउट लाउड, एंड जहां नहीं आता यू कैन स्टेप बैक कि हाँ ठीक है मेरे को नहीं पता इसका। आई थिंक दिस इज द सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। थर्ड राउंड वाज द डेटा मॉडलिंग राउंड, जिसमें एक सीनियर डेटा इंजीनियर थी। उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, मतलब बहुत ही ओपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि अब आप ठीक है आप कोई ऐप चूज कर लो अपने मनपसंद का सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ऐप चूज कर लो, मैंने बोला ठीक है भाई इंस्टाग्राम चूज कर लेते हैं। तो बोले ठीक है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अब चलो इंस्टाग्राम पे डेटा मॉडलिंग करते हैं। तो वो इंस्टाग्राम पे डेटा मॉडलिंग कैसे इवॉल्व किया उन्होंने, कोई मेट्रिक पकड़ के या एक मेट्रिक या यूजर पकड़ लिया तो हम्म। उस पर डेटा मॉडलिंग कैसे होगी। तो वो फ्लो वैसे ही चलता है। यूजली डीप डाइव राउंड से डेटा मॉडलिंग राउंड में आपके साथ यही होगा, आपसे कोई प्रोजेक्ट पूछ लिया जाएगा आप ही का, या उनके पास अगर कोई यूज केस है तो अलग बात है। बहुत ही ओपन एंडेड स्टेटमेंट रहेगा, एंड देन स्टार्ट डीप डाइव कि ये क्यों, ये क्यों। हम्म। तो ये एक राउंड था। आई थिंक वन ऑफ द अदर राउंड्स इसके बाद जो हुआ वो था इंजीनियरिंग मैनेजर राउंड। बिहेवियरल था, कि क्या आपके प्रोजेक्ट में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या मतलब आपने कोई सजेशन दिया हो किसी ने ना माना हो, राइट? डेडलाइन का भी इशू हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें कि आपका बिहेवियरल चेक जो है वो हम्म। काफी अच्छे स्तर पे उनको दिखे कि आप कितना अच्छा हैंडल करते हैं चीजों को। आपकी पर्सनालिटी देख के आए। एंड अगेन सम टेक्निकल क्वेश्चंस अबाउट प्रोजेक्ट्स, क्यों किया, क्या क्या किया, जस्ट जनरल। तो आई थिंक दैट वाज द फाइनल राउंड। एक एचआर राउंड था बट दैट वाज आल्सो फॉर फॉर्मेलिटी, उसमें बस थोड़े बहुत बिहेवियरल क्वेश्चन। आई थिंक दैट वाज द शॉर्टेस्ट राउंड, 10-15 मिनट्स का था। दे वर ऑलरेडी कंटेंट विद जो भी पिछले राउंड में हुआ था। जो एचआर थी वो ये चेक करना चाहती थी कि बच्चे ठीक है ना, कि बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है, कैसे बोल पा रहा है, या हम्म। थोड़े बहुत बिहेवियरल क्वेश्चंस, मतलब अदर साइड ऑफ थिंग्स, नॉट फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अदर साइड ऑफ थिंग्स, राइट? हम्म। तो आपसे जनरल बातचीत करने की क्या कैसे। तो दैट वाज ऑल। एंड yeah, after that, the offer was extended. I think I joined EA as a SD1 or DE1, right? हम्म। And I recently got promoted in December. So yeah, I think it's been quite a good year for me. And yeah, again, if you work hard, you obviously get results and see कि कैसे आगे जाना। अब एक क्वेश्चन है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन काम करेंगे तो पैसे कितने मिलेंगे? और एक और आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं
कि ये एआई कितने जॉब को हमारा इम्पैक्ट करेगा एज अ डेटा इंजीनियर। सो हम पूरे बात जो करेंगे वो डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि चैनल पे हम डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ही चीज़ें करते हैं। सर। तो डेटा इंजीनियर का जॉब कितना इम्पैक्ट होने वाला है, और उससे पहले हम बात करेंगे पैसे कितने मिलने वाले हैं। बाय द वे, जो हमारे सामने बैठे हैं इनकी सैलरी जो है ना उनके कैप से बहुत ज़्यादा था। आई वॉन्ट रिवील हियर, लेकिन 10 टाइम्स से ज़्यादा है इनके एक्सपीरियंस, इनटू 10 टाइम्स। तो काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो अब आप ये बताओ कि अगर कोई फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस है, कंसिडरिंग कि 5 साल से नीचे वाले मोस्टली, क्योंकि हमारे पास जो लोग, मोस्ट ऑफ द लोग हैं ना वो 5 साल से नीचे, इनका ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अप टू 5 इयर्स तक कितना एक्सपेक्टेशन हो सकता है हमारा, और फ्रेशर्स का कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए? अगेन आई एम नॉट श्योर कि फ्रेशर्स कैसे ज्वाइन कर पाते हैं डेटा इंजीनियरिंग, हम्म। क्योंकि एक एग्जैक्ट पाथवे नहीं है, राइट? समटाइम्स देयर आर कंपनीज दैट विल डायरेक्टली do an opening for a data engineer who's fresh out of college. Otherwise, ये थोड़ा ऐसा अप्रोच होता है कि you should have some big data experience, right? For me, it worked out because क्योंकि हमारे कॉलेज के थ्रू एक प्लेसमेंट चैनल ओपन था जिसका टेस्ट मैंने दिया था, और हम्म। उन्होंने मुझे 6 महीने बाद रीच आउट किया था, भैया कि ठीक है आप का एप्टीट्यूड क्लियर हो गया है। मैं कौन सा? हम्म। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन जीएस। फॉर अ फ्रेशी आई थिंक आई कैन टॉक अबाउट जीएस क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया है। तो एज पर माय करंट नॉलेज, जितना वहाँ बेस पैकेज चल रहा है, आई थिंक इट्स अराउंड 8.5 का बेस है, राइट, फॉर फ्रेशीज who's joining fresh out of college, right? And the CTC could go up to 12, 13, right? So this is apart from your regular base, you can earn up to 12, 13, right? ठीक This है। is the current setup for fresher, right? I'm not saying कि सारी कंपनियां इतना ही ऑफर करेंगी, you can get more, you can even get less, right? Depending upon company to company. बट अगर आप पता देखो हो जा तीन रहे हैं चार कहीं और जा कंपनी रहे हैं। का या 5 कंपनी का या कुछ फ्रेंड्स से पता हो, तो कुछ ऑन एन एवरेज आइडिया है क्या? On an average, I guess 10 to 12 should be like a good package to start with in data engineering. हम्म। I think इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आपको बिग डेटा का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता. And I think for a regular software engineer as well, I think this is the baseline कि आपको इतना starting package है, तो हम्म। you're starting good, right? You can argue that 10 to 12 is okay, right? But there are companies that are paying less. So I think it's an average. It could be 7 to 12, right? It's a हम्म। range. ठीक So है। this is the range that she could expect straight out of college कि अगर उन्होंने कंपनी में ले लिया है तो they can expect somewhere around this range. Then your second question was कि मतलब 5 years से कम एक्सपीरियंस में कैसे वी सैलरी कैन रेंज या कंसिडर क्या थ्री टू सैलरी फाइव एक्सपेक्टेशन? ऐसा, 3 to 5 वाला रेंज, क्योंकि टू यहाँ फाइव ज़्यादातर ओपनिंग्स होती है, राइट? तो इसमें हम्म ज़्यादातर लोग इस टाइप के होते हैं जो थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ट्राई किया पहले, डेटाबेस में ट्राई किया, एंड दे वांट टू ट्राई टू स्विच टू डी। सो उस केस में उनकी ये बहुत डाउट होती है कि हमें कितना राइट अमाउंट क्या होगी, एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए हमारी। ऑल्दो राइट ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, नो, बट ऑन एन एवरेज एब्सोल्युटली मार्केट स्टैंडर्ड समझना चाह रहा था। राइट. Again, market standards would also depend on the skill set, right? अगर आप फर्स्ट टू एक जैसे जीएस का काम था, हमारा काम था, राइट, यू विल आल्सो बी हम्म। अवेयर कि हमने कोर डेटा इंजीनियरिंग चीजों पे काम किया है, राइट, एंड हम्म। व्हिच इज द डिमांडेड स्किल सेट इन मार्केट, राइट? फॉर करेक्ट। समवन हु इज स्विचिंग, हो सकता है उसने वो कोर्सेज पढ़े हों, हो सकता है उसने वो चीजें की हों, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड एज मोर वैल्यूएबल than someone who's coming from a course who's just learned or who's trying to switch into certain thing. Obviously, their experience will also matter, but again, market में hands on की ज्यादा पैकेज है. तो अगर मैं 3 to 5 years को देखूं, 5 आप टॉप नॉच हटा दीजिए, दैट विल बी लाइक अ गुड थिंग. वो तो 30 क्रॉस भी हो जाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं. But a good range is somewhere between, I guess, 15.
to 20, 25, 25 I can say is the max, right? 3 to 4 years. I think it's a good range if you're getting that pay. एंड जो मैंने बोला है, आई थिंक 17 to 25 इज काइंड ऑफ लाइक अ बेस रेंज, जिसमें आपका सारा बेस आप जितना बेस पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना हम्म। बेटर है, राइट? एंड द पोजीशन आई थिंक यू कैन गेट इज समवेयर, समटाइम्स वो टाइटल पे नहीं जाएगा। कई बार डेटा इंजीनियर होता है, कई बार डेटा इंजीनियर 2 होता है, कई बार डेटा सीनियर डेटा इंजीनियर होता है, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट द लेवल इज बेसिकली मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम्म। और उसका ये बेस रेंज, right? For any good company, even starting with ये, right? अगर आप आने की कोशिश कर रहे हैं, if you're a good negotiator, you can get somewhere close to 25, right? अगर आप नहीं थोड़ी बहुत कम लेवल पे हैं, तो then I guess on the lower range of 20s, right? ठीक So है। yeah, that's all I could say. ठीक है, तो हम तब से बात कर रहे हैं स्किल सेट राइट, कि आपको स्किल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, बट वो कौन सी स्किल होनी चाहिए जो मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होना है, वो वाले स्किल सेट। सो इफ़ आई गिव यू एन ऑप्शन कि आपको बस 5 ही बताना है, टॉप 5 डिमांडिंग स्किल्स इन डेटा इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन योर रिसर्च और जो भी आपने देखा है लोगों से, तो आपको क्या लगता है कि वो 5 स्किल सेट कौन सी होगी? Sure. Again, this could also vary, again from team to team, right? कि कैसे काम हो रहा है, बट जो मेन ब्रेड एंड बटर चीजें हैं वो नहीं बदलती। हम्म। फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, either you choose Java, Scala, Python, right? हम्म। ये आपका बेस सेट करता है, इसके बिना नहीं काम चलता। कोई भी फ्रेमवर्क आप पढ़ेंगे, कोई भी चीज आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में, इसके बिना नहीं काम। सेकेंड थिंग इज यू गो फॉर एसक्यूएल, ठीक है? इसके बिना भी नहीं काम चलेगा। आप कहीं जाएं, कुछ करें, आप डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आप स्पार्क का कोड लिख रहे हैं, आपको एसक्यूएल ही लिखना है, अल्टीमेटली इट्स एसक्यूएल, राइट? तो हम्म। एसक्यूएल एसक्यूएल के अगर बिना आपका स्ट्रक्चर काम डेटा है बिल्कुल तो नहीं स्किल नहीं चलेगा। होगा ठीक एंड ऑफ द है? डे। तो हाँ, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। फिर आता है आपका कोई भी डेटाबेस, राइट? अब आप बोलेंगे डेटाबेस में भी काफी सारी चीजें होती हैं, सिंटैक्स बदलता रहता है, लेकिन आपको एनसी सिक्वल आता है, ANSI सिक्वल, राइट? हम्म। तो अगर आप उसका सिंटैक्स फॉलो करते हैं तो इट्स मोर ओवर द सेम, राइट? आप थर्ड थिंग बोल सकते हैं स्पार्क, राइट? आई कंसिडर माई सेल्फ कि स्पार्क अगर एक फ्रेमवर्क आपको आता है, इट्स अ बिग डेटा फ्रेमवर्क, तो अगर आप बिग डेटा फ्रेमवर्क जानते हैं तो इट्स अ एज, राइट? अब आप बोलेंगे कि कई जगह स्पार्क नहीं यूज होता, ऑब्वियसली हाँ नहीं यूज होता, लेकिन हम्म। अगर आपको वो चीज आती है, इट्स अ लेवरेज। अगर आप थोड़ा बेसिक भी करके जाते हैं, फॉर फ्रेशर्स, I think it's a good enough thing. For experience, I think at some point of time you would have to interact with Spark. You would have to interact with similar big data tools. जो भी अब स्ट्रीमिंग से डील करेंगे तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, काफका हो सकता है और कुछ हो सकता है, पबसब हो सकता है। हम्म। तो बहुत सारी चीजें, तो स्पार्क ले लीजिए थर्ड थिंग पे। चौथी चीज ले लीजिए आप कोई भी एक क्लाउड फ्रेम, राइट? अब क्लाउड में आप डिबेट कर सकते हैं कि कौन सा क्लाउड पढ़े जो अच्छा है। आई थिंक कोई भी एक पढ़ लीजिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर एजोर एंड AWS। अगर आपको इनमें से कोई किसी भी चीज का एक्सपोजर है, तो आप दूसरी चीजें समझ सकते हैं। तो मतलब जितनी भी स्टोरेज से रिलेटेड चीजें हैं, AWS में हम S3 यूज करते हैं, तो ऐसे EMR है, इंस्टेंसेस EC2 वगैरह है ना। तो थोड़ा कॉमन नॉलेज अगर आपको है, then you'll definitely excel. आई थिंक जो लास्ट चीज है, आई वुड कंसिडर थोड़ा बहुत CI/CD आना जरूरी है, हम्म। राइट? CI/CD, अब क्लाइंट, अगर आप कोई भी कोड पुश करते हैं, अगर आपको पाइपलाइंस पे थोड़ा सा भी इंटरेक्शन करना आएगा, तो कोड पुश एंड पुल,
आपका पाइपलाइंस कैसे ऑटोमेट होती हैं, कैसे आपके आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, कैसे वो पुश होते हैं, और कैसे आपका कोड प्रोडक्शनाइज होता है, कैसे आपका कोड टेस्ट होता है, राइट। ये हम्म। काफी सारी चीजें आ जाती हैं इसमें जो एडवांस लेवल पे भी हैं। बट अगर आपको CI/CD आता है, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट विल गिव यू लेवरेज। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये तो टॉप 5 हो गई, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आई थिंक दीज आर द मेन वंस आई कुड कॉल आउट। एंड मनीष, यू कुड डेफिनेटली डिसएग्री और अग्री कि और भी चीजें हो सकती हैं, बट आई कैन डेफिनेटली से कि अगर ये थोड़ी बहुत चीजें आती हैं आपको, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, आपको कहीं भी सारी चीजें मिलती अगर मैंने जो अभी 2024 की रोड मैप भी बनाई है ना, ये स्किल ऐसी चीज़ है ना कि ये फंडामेंटल्स है। मतलब अगर डेटा इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में ये यूज हो ही रहा होगा। इसके अलावा एक, क्योंकि मैंने 5 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, एक सिक्स्थ जो चीज़ें हैं वो मैं ऐड करता हूँ, स्केड्यूलिंग वाला पार्ट। अब आपका कोड मान लो है। आपने एब्सोल्युटली प्रोडक्शनाइज कर दिया, तो उसको स्केड्यूल कैसे करोगे? डेली बैठ के रन तो करोगे नहीं, या वीकली मंथली जो भी है। तो क्योंकि हमने तुम्हें 5 पे स्ट्रिक्ट कर दिया था, बट हाँ 6 तो अगर ऐड करना है तो कोई भी स्केड्यूलिंग वाली टूल। राइट। मतलब अगर 6 होता, आई थिंक इसको मूव कर सकते हैं प्रेसिडेंस में, लेकिन आई थिंक 5th पे आ सकता है ये। बट अगेन, ऑर्केस्ट्रेटा या कोई भी शेड्यूलर जो हम्म। है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे शेड्यूल करते हैं। स्ट्रीमिंग एंड ऑल वो बाद में आती हैं चीजें, बट एटलीस्ट अगर आप एक शेड्यूलर जानते हैं, कुछ भी हो सकता है कॉमनली है तो या डेफिनेटली। ओके, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे मयंक हमारे, और सारे जो है वो सही से डिटेल, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई वाली पार्ट, तो मैं वही देख रहा था कि जो भी चीज़ का तुम आंसर कर रहे थे उसके पीछे रीज़न भी बता रहे थे कि ऐसा क्यों किया मैंने या ऐसा क्यों हुआ। तो दैट्स ग्रेट। और अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो बताइएगा कि आप लोग क्या क्या यहाँ से लर्निंग सीखे हो। एंड थैंक यू मयंक, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट, शेयरिंग ऑल द insights दैट यू हैड। तो रियली थैंक यू फॉर Yeah, कमिंग टू thank you, दिस सेशन। Manish. I think yeah, this is really good platform जो आपने शुरू किया है। I think क्योंकि मैं जानता हूँ आपको VS है, उस टाइम भी आप काफी सारी वीडियोस बनाते थे, but I think I really endorse your ये डेटा इंजीनियरिंग का चैनल, क्योंकि मैं खुद एक दिन कुछ कॉन्सेप्ट्स खोज रहा था पुराने। I did find out your videos and I see like काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है हर चीज का। तो do follow Manish. I would endorse. And Manish, keep making this good content, and wishing you all the very best. थैंक यू, थैंक यू मयंक। चलो, ओके देन, बाय बाय।